बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर, इस वीडियो में हम टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। जिस तरह कि हमने टोपोलॉजी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और टोपोलॉजी की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लिया है, तो इस वीडियो में हम टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इसकी डेफिनेशन को डायग्राम की हेल्प से एक लंबे अरसे तक अपने माइंड में बिठा सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि हमारे पास एक टोपोलॉजी है और एक सेट एक्स है। देन द पेयर एक्स का मल्टी इज कॉल्ड द टोपोलॉजिकल स्पेस। तो इस ऑर्डर पेयर को हम कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, एक्स को हम ग्राउंड सेट कहते हैं या अंडरलाइंग सेट। टी को हम टोपोलॉजी ऑन एक्स कहते हैं और ये टोपोलॉजी कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स होती है। तो इसको हम डायग्राम की हेल्प से किस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास एक एक्स सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है। इसको हम अंडरलाइन सेट या ग्राउंड सेट कहते हैं और इसके सबसेट की कलेक्शन हमने ली ये टी और ये टोपोलॉजी होती है ऑन एक्स। देन द पेयर एक्स का मल्टी इज कॉल्ड द टोपोलॉजिकल स्पेस। तो ये जो रेड बॉल पॉइंट से मैंने एक रेक्टेंगल शेप बनाई है, इसको हम कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक, देन a topological space is a pair where x not equal to empty set and is a family of open subsets of x such that चूंकि जो सेट टी है ये कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स है और ये हमने कहा कि टोपोलॉजी है, तो टोपोलॉजी है तो फिर ये टोपोलॉजी की डेफिनेशन यानी उसकी जो कंडीशंस होती हैं उसको होल्ड करेगी। तो उसमें हमारे पास आ जाता है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टी बिलोंग टू टी। तो ये हमने आर्बिट्रेरी के लिए हम अल्फ़ा बिलोंग टू एनी इंडेक्सिंग सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक इंडेक्सिंग सेट लिया है और ये आर्बिट्रेरी के लिए हम ऐसा लिखते हैं। अगर फाइनाइट हो तो उसके लिए हम इस तरह से समेशन अप्लाई करते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 टू एन। ओके, ये हमारे पास आ जाती है सेकंड कंडीशन। इसके बाद हम थर्ड कंडीशन क्या थी, फाई और एक्स जो होता है जो सेट इटसेल्फ होता है वो बिलोंग करना चाहिए इस कलेक्शन को। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी की मैथमेटिकल तरीके से डेफिनेशन है। इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास सेट एक्स है, उसके अंदर एक एलिमेंट है ए। तो इस पर जो टोपोलॉजी डिफाइन होगी वो सिर्फ एक ही टोपोलॉजी इस पर डिफाइन हो सकती है और वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। देन हमारे पास एक ग्राउंड सेट है, उसके अंदर दो मेंबर पड़े हैं। तो इस पर जो टोपोलॉजीज डिफाइन हो सकती हैं ये चार टोपोलॉजीज इस पर डिफाइन हो सकती हैं। तो टोपोलॉजी की कंडीशंस आप होल्ड करा कर देख सकते हैं। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में इंपॉर्टेंट बातें और टोपोलॉजी के मैथमेटिकल तरीके से डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। और इस तरह से हमने ये देखा कि डायग्राम की हेल्प से हम टोपोलॉजिकल स्पेस को किस तरह से अपने माइंड में बिठा सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर मुझसे कोई इधर बोलने में या लिखने में मिस्टेक हो गई हो तो आप स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।